की तकमील से आज़ाद डिबेटेड सब्जेक्ट था वो सोलर के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड जीएसटी थी लगाने की इस बजट के ज़रिए। उस पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट हैं जहाँ भी सोलराइजेशन हो रही है वो रफली 46% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। जो इन्वर्टर्स और बाकी सारी चीज़ें हैं 54% वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें हैं। ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है, ये जितना भी लगता वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था। तो कंसल्टेशन के साथ बामी मशावरत के साथ, क्योंकि ये माइंड में रखें कि कोई भी चीज़ जो हम रेवेन्यू मेजर को कम करेंगे उसको फिर पूरा भी करना है। मसलन सैलरीज थी तो 6% प्रपोजल थी कैबिनेट के सामने इंक्रीज़ करने की सैलरीज को, और वो 10% काबीना ने कहा कि 6% कम है। तो उसकी वजह से जो अब वो वर्कआउट कर रहे हैं IMF के साथ कि इसका जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो कैसे पूरा करना है। तो इस हवाले से हमारी जो अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि देखें हमने मिल के चलना है, और मकसद ये है कि मैं तो वैसे ही रिकन्सिलिएशन में बिलीव करता हूँ, और इसी तरह मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट्स रही हैं पिछले 35 साल में इन हाउसेस में। तीसरा जो पॉइंट था वो PSDB के हवाले से था सूबा सिंध का, और उस हवाले से भी यहाँ भी तकरीरें हुई। APCC में जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी कोई 4.7 अरब थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मिला के टोटल। तो फ्रेंकली वो इतनी लंबी लिस्ट है पूरे पाकिस्तान की, तो वो जो जब प्रेशर आता है, जब रिडक्शंस होती हैं, तो वो ऑब्वियसली प्लानिंग डिवीज़न उसको कहीं रीएडजस्ट करना होता है। उनका कैप एनवलप या उनकी टोटल कैप तो वही रहती है। तो कहीं ये हमारे नोटिस में लाया गया, और ये भी इस डिस्कशंस का कल पूरा दिन में 5-6 राउंड्स हुए मेरे मुख्तलिफ औकात में, इंक्लूडिंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, जनाब मुराद अली शाह साहब से, जनाब नवीद कमर साहब से और दूसरे साथियों से। तो उसमें वो रिड्यूस हो के करीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूँ कि इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6। तो वो इशू हैज स्टैंड्स रिजॉल्व। चौथा और जो आखिरी पॉइंट था जनाब स्पीकर, वो सिंध का ये था, और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा जायज़ हमारे साथियों का MNA जो ख़वातीन हज़रात मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं इस हाउस के, वो ये था कि जी जो PDWD के बंद होने के बाद जो 3 सूबे हैं वो सूबों के हवाले वो प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सिंध में एक कंपनी उसके लिए बनी PIDCL, और उसको हैंड ओवर किया गया कि वो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करेगी। तो ये उनका जायज़ मुतालबा था। तो ये करीबन ये 3-4 दिन से ये चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने डिस्कस किया, और उन्होंने भी इत्तफाक किया कि एक जैसा मसावी सलूक होना चाहिए। तो PIDCL आप समझें कि सक्सेसर बॉडी है PWD की, जिसने PWD को रिप्लेस किया है, और ये अब ना सिर्फ सिंध में बल्कि बाकी 3 सूबों में भी PWD के प्रोजेक्ट यही करेगी, और जो ट्रांसफर भी हुई है उसको वो करेगी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ को चीज़ है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें जो जारी सूबे हैं ऑलरेडी मंसूबे पिछले बजट में या उससे PDM की गवर्नमेंट के बजट में जो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है चंद एक, वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन असूली फैसला हो गया है PIDCL की जो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एक कंपनी बनी थी इस काम के लिए, वो जिसका स्कोप सिंध के लिए था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। उसके मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसको चेंज कर दिया गया है, और अब वो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको वो जिम्मेदार होगी तमाम 4 सूबों में। नो क्रॉस टॉक। ये फिर आपने अपनी लीडरशिप को बता देना था ना, मैं ये भी रिजॉल्व करके आ जाता। अभी मुझे बता रहे हो तो मैं कल परसों ये भी आके बता दूंगा। तो ये मेरी गुजारिश है।
कि जनाब स्पीकर देखें, हमने सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है और जो जेन्युइन को चीज़ है उसको हल करने के लिए मैं अपनी हाजिर हूँ अपनी एफर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया, ये तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।